नमस्कार, जय हिंद। एडिशन का अर्थ होता है दो नंबरों या दो डिजिट्स को आपस में ऐड करना और ऐड करके ये बताना कि उनकी टोटल वैल्यू क्या होगी। एडिशन में आप दो डिजिट्स को या दो नंबरों को आपस में ऐड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको 25 और 73 को ऐड करना है, तो आप 25 और 73 को ऐड करने के लिए बेसिक मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप एडिशन की शुरुआत कर रहे हैं या एडिशन को सीख रहे हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करने के लिए लाइंस का यूज कर सकते हैं। जैसे ये 5 लिखा हुआ है, तो आप 5 लाइन ड्रॉ करिए और उसके बाद उसके नीचे 3 लाइंस ड्रॉ करिए और इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 + 3 8 होता है। इसके बाद दिया हुआ है हमें 2, तो आपने 2 लाइन ड्रॉ की और उसके नीचे आपने 7 लाइन ड्रॉ की। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 2 + 7 9 होता है। जैसे आपको ये नंबर दिया हुआ है 67 + 46, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो आप 67 और 46 को ऐड करने के लिए पहले 7 लाइन ड्रॉ करिए। 1 2 3 4 5 6 7, उसके नीचे 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो आप 3 लिखेंगे। 13 लिखने के लिए आप 1 3 लिखते हैं, तो आप 3 को यहाँ नोट करेंगे और 1 को 6 के ऊपर कैरी लगा देंगे। अब आपको 6 और 4 को ऐड करना है, तो 6 लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे 4 लाइन्स। 2 3 4। 1 कैरी था, तो आपने 1 लाइन और ड्रॉ की। अब इसको काउंट कर लेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आप इसको पूरा 11 नोट कर लेंगे। हमने पूरा 11 इसलिए नोट किया क्योंकि 6 के आगे कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम कैरी लगा सकें। तो आप इसको ऐसे ऐड कर देंगे। 67 + 46 करने पर हमारा आंसर 113 आता है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 862 एंड 579 को ऐड करना है। तो हम पहले इसे कॉलम मेथड में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 862 एंड 579। अब इसको ऐड करेंगे, तो 9 + 2 11 होता है। 11 का आप 1 लिखेंगे एंड 1 कैरी लगा देंगे। 6 + 7 13 होता है। 13 + 1 14। 14 का 4 नोट करेंगे और 1 कैरी लगा देंगे। 8 + 5 13 होता है। 13 + 1 14। 14 का हम पूरा 14 लिख लेंगे क्योंकि 8 के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है जिस पर हम कैरी लगा सकें, इसलिए हमने पूरा 14 नोट कर लिया है। नेक्स्ट आपको ये एक नंबर दिया हुआ है 673 एंड 387 को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले इसे कॉलम मेथड में नोट करेंगे। 673 एंड 387 और इसको ऐड करेंगे। 7 + 3 10, 10 का 0 लिखेंगे एंड 1 कैरी। 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 का 6 लिखेंगे एंड 1 कैरी। 6 + 1 7, 7 + 3 10 होता है। तो आप यहाँ 10 नोट कर लेंगे पूरा। तो आप देख सकते हैं कि हम ऐसे बहुत इजीली नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उनका आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। अब ये आपके लिए एक होमवर्क दिया हुआ है जिसका आंसर आप ऐड करके मुझे कमेंट बॉक्स में। सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है कि हमें दिए गए नंबर्स या दिए गए डिजिट्स में से जो नंबर हमको दिया गया है उस नंबर को माइनस करना है। मतलब हमें उतना नंबर कम करना है और उसको कम करके हमें आंसर बताना है कि किसी नंबर में से किसी दिए गए नंबर को कम करने के बाद हमें क्या उत्तर प्राप्त होता है। कम करने का यहाँ मीन्स ये है कि हमें
फर्स्ट वाले नंबर में से सेकंड वाले नंबर को हटा देना है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, आपको 9 में से 5 माइनस करना है, तो आप पहले 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 4 5 6 7 8 9, और उसमें से 5 लाइन्स कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इस प्रकार हमारी 4 लाइन्स बची हुई हैं। मीन्स 9 में से 5 माइनस करने के बाद हमारा आंसर 4 आएगा। जैसे हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें 96 में से 48 को माइनस करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 छोटा नंबर होता है और 8 बड़ा नंबर होता है, इसलिए 6 में से 8 माइनस नहीं होगा। तो 6 क्या करेगा, 9 से 1 कैरी कर लेगा। जब 6 9 से 1 कैरी लेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, लेकिन 9 से 1 माइनस होने के बाद 8 बचेगा। तो अब हम माइनस करते हैं। 16 में से 8 माइनस करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 बचता है, और यहाँ 8 में से 4 माइनस करने पर 4 बचेगा। तो हमारा आंसर आ गया 96 में से 48 माइनस करने पर 48 आंसर आता है। अब आपको 747 में से 398 को माइनस करना है। तो हम देखते हैं कि 7 से 8 बड़ा नंबर है, इसलिए 7 4 से 1 कैरी करेगा, और जब 7 4 से 1 कैरी कर लेगा तो यहाँ 17 हो जाएगा। 17 से आप 8 माइनस करेंगे तो 9 बचता है। 4 ने इसको 1 कैरी दिया था, इसलिए यहाँ बचेगा 3। अब ये 3 से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 3 आगे 7 से 1 कैरी कर लेगा, ये हो गया 13। 13 माइनस 9 4 होता है। अब आप देखेंगे 7 ने भी 3 को 1 कैरी दिया था, इसलिए यहाँ 6 बचेगा। 6 में से 3 माइनस करने पर 3 आंसर आता है। तो आपका ये आंसर हो गया 747 में से 398 को माइनस करने पर 349 आंसर आता है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें 3090 में से 1395 को माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो 0 9 से 1 कैरी कर लेगा, यहाँ हो जाएगा 10। 10 से 5 माइनस करने पर 5 आएगा। 9 ने इसे कैरी दिया था, तो यहाँ बचेगा 8। 8 से 9 माइनस नहीं होगा, तो 8 आगे से 1 कैरी कर लेगा, लेकिन 0 के पास कोई नंबर नहीं है, तो 0 3 से 1 कैरी करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब इस 10 से 8 कैरी करेगा, 1 कैरी कर लेगा, तो ये हो गया 18, और यहाँ बचेगा 9। इसी तरह 3 के पास बचेगा 2। तो अब माइनस करते हैं। 18 माइनस 9 9 होता है, 9 माइनस 3 6 होता है, एंड 2 माइनस 1 1 होता है। तो आप देख सकते हैं 3090 में से 1395 को माइनस करने पर आपका आंसर 1695 आता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सीख गए होंगे। अब आप सभी के लिए एक इजी सा होमवर्क है। आपको 805 में से 343 को माइनस करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज आइए चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन सवालों को सॉल्व करने की एक ऐसी विधि है जिसमें हम दिए गए नंबर्स में दी गई संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात उसका हम गुणा निकालते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें 753 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 9 का पहले 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 9 3 जा 27, 7 आप नोट करेंगे और 2 को कैरी लगा देंगे। अब 9 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 कैरी, 45 प्लस 2 47 होता है, तो 47 का आप 7 नोट करेंगे और 7 के ऊपर 4,
कैरी लगा देंगे। 9 7 जा 63 होता है, 63 प्लस 4 67 होता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया 6777। इस प्रकार जब आप 753 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6777 आएगा। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें 247 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 5 7 जा 35 होता है। आप 35 का 5 नोट करेंगे और 3 को 4 के ऊपर कैरी लगा देंगे। अब 5 4 जा 20 होता है, 20 प्लस 3 23 होगा। तो आप 3 नोट करेंगे और 2 के ऊपर कैरी लगा देंगे। 5 2 जा 10 होता है, 10 प्लस 2 12 होगा। तो आप यहाँ पर 12 का पूरा 12 नोट करेंगे। यहाँ पर हमने 12 को पूरा नोट किया है क्योंकि 2 के आगे कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम कैरी लगा सकें, इसलिए हम 2 के साथ 1 भी नोट कर लेंगे, यानी कि 12 लिख देंगे। और 247 में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 1235 आएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 581 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जैसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 का आप 2 लिखेंगे और 5 के ऊपर 3 कैरी लगा देंगे। 4 5 जा 20 प्लस 3 23। अब आपको ये सेकंड लाइन की मल्टीप्लाई करना है। तो आप फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे और 1 1 जा 1 होगा, 1 8 जा 8 होगा और 1 5 जा 5 होगा। 4 प्लस क्रॉस को हम 0 मानते हैं तो 4 प्लस 0 4 होगा। 2 प्लस 1 3 होगा। 8 प्लस 3 11 होता है, तो 11 का आप 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया 8134। जब आप 581 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 8134 आएगा। अब हम 581 को 14 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर यही आता है। क्या हमने ये जो मेथड यूज़ किया है ये मेथड हमारा सही होगा। आप ध्यान से इसको समझ लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 581 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 1 जा 14 होता है। आपने 14 का 4 नोट किया, 8 के ऊपर 1 कैरी लगा दिया। 14 8 जा 112 होता है। 112 प्लस 1 113 का आप 3 नोट करेंगे और 11 को 5 के ऊपर कैरी लगा देंगे। 14 5 जा 70 होता है। 17 प्लस 11 81 होगा। तो ये हमने 81 नोट कर दिया। आप देख सकते हैं इसका भी आंसर 8134 आया है और यहाँ भी आंसर 8134 आया था। यानी कि आप चाहे इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व करें या फिर इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व करें, दोनों मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हमें 603 में 86 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6 से फिर 8 से। तो देखते हैं 6 3 जा 18 होता है। 18 का आप 8 नोट करेंगे, 1 को कैरी लगा देंगे। 6 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो 6 0 जा 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा। तो आप यहाँ पे 1 नोट कर लेंगे। अब 6 6 जा 36 होता है। तो आपने ये 36 भी नोट कर दिया। अब आपका सेकंड लाइन का मल्टीप्लाई है तो आपने 1 फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगा दिया। 8 3 जा 24 होता है। तो आप यहाँ पर 4 नोट करेंगे और 24 के 2 को यहाँ कैरी लगा देंगे 0 के ऊपर।
8 जीरो जा 0 होगा, 0 प्लस 2 2 होगा। 8 6 जा 48 होता है, तो आप यहाँ पे 48 लिख लेंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं। 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 का आप 1 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा, 4 प्लस 1 5 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। 603 में जब हम 86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 51,858 आता है। अब आपको 236 का 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक डिवीज़न को समझ लेते हैं। डिवीज़न का अर्थ होता है भाग देना, अर्थात किसी भी नंबर को हमें बराबर बराबर भागों में बांटना होता है। तो चलिए डिवीज़न के भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 9750 में 6 से डिवाइड देना है। चलिए समझ लेते हैं। 6 से पहले हम 9 को डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6 होगा। आप यहाँ पर 6 नोट करेंगे और 9 से जब 6 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब 6 से ये 3 डिवाइड नहीं होगा, आप 7 को नोट करेंगे, ये हो गया 37। 6 से 37 6 टाइम डिवाइड होता है, तो 6 6 जा 36 नोट करेंगे। अब हम 7 से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप अपने नेक्स्ट नंबर 5 को भी नीचे नोट कर लेंगे। तो ये है 15। 6 से 15 2 टाइम डिवाइड होता है, हमने कोसेंट में 2 नोट किया और यहाँ लिखेंगे 6 2 जा 12। 5 से 2 माइनस करने के बाद 3 बचेगा और 1 से 1 कैंसिल। अब ये 6 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो आप अपने नेक्स्ट नंबर 0 को भी नोट कर लेंगे और 6 5 जा 30 होता है, तो आप यहाँ पे 6 5 जा 30 लिख देंगे और ये पूरा क्रॉस हो जाएगा। 30 से 30 क्रॉस हो गया। तो अब हम 9750 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कोसेंट 1625 आएगा और यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ जो नंबर आता है उसे कोसेंट बोलते हैं और यहाँ पर जो नंबर बचा हुआ होता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई भी रिमाइंडर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 354 को 8 से डिवाइड देना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 8 से जब हम 3 में डिवाइड देंगे तो 8 से 3 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है। तो 3 5 को भी नोट कर लेगा अपने साथ और ये हो जाएगा 35। अब हम 8 से 35 को डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32 होता है, मीन्स ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा और आप यहाँ पे 32 लिखेंगे। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 3 होगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 से 3 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आप नेक्स्ट नंबर 4 को नोट कर लेंगे। तो फिर से 8 से 34 4 टाइम्स डिवाइड होगा और 8 4 जा 32 होता है, तो आप यहाँ पे 32 नोट करके इनको माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 2 होगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 है हमारा रिमाइंडर है और ये जो 44 है ये कोसेंट है। इसी तरह यहाँ पर 1625 कोसेंट था और इसमें रिमाइंडर नहीं बचा था। अब हमें इस क्वेश्चन में 16 से 9042 में डिवाइड देना है। तो 16 5 जा 80 होता है, आप 80 नोट करेंगे और 90 और 80 को माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 0 होगा, 9 माइनस 8 1 होगा। अब आप 16 से 10 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए नेक्स्ट नंबर 4 को नोट कर लेंगे, ये हो गया 104। अब 16 6 जा 96 होता है, तो हमने ये 96 नोट किया और इन दोनों को भी माइनस कर देंगे। 4 से 6 माइनस नहीं होगा, तो ये आगे से 1 कैरी कर देगा, यहाँ हो जाएगा 14। 14 माइनस 6 8 होता है। यहाँ 10 था, 10 ने इसे 1 कैरी दिया, तो यहाँ बचेगा 9 और 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया। अब 6 से 8 डिवाइड नहीं होगा,
तो आप नेक्स्ट नंबर 2 को भी नोट कर लेंगे। अब ये हो गया 82। 6 से 82 5 टाइम्स डिवाइड होता है, तो आप यहाँ 6 5 से 80 नोट करेंगे। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 2 होता है और 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 2 है वो आपका रिमाइंडर है, और ये जो आपका 565 है ये आपका कोसेंट होगा। अब हमें 5973 को 19 से डिवाइड देना है। तो आप जानते हैं 19 से 5 डिवाइड नहीं होगा, हम नेक्स्ट नंबर 9 को भी नोट कर लेंगे। ये हो गया 59। 19 से 59 3 टाइम्स डिवाइड होता है। 19 3 जा 57। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 9 माइनस 7 2 होगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आप 7 को नोट कर लेंगे क्योंकि 19 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं। तो आपने 7 को जब नोट किया तो ये हो गया 27। 27 को 19 1 टाइम डिवाइड करेगा, 19 1 जा 19। अब आप 27 और 19 को माइनस करेंगे तो 7 माइनस 9 नहीं होगा, इसने आगे से कैरी ले लिया, तो 17 माइनस 9 8 होता है, और ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा 0। अब ये 8 19 से डिवाइड नहीं होता है, तो आप 3 को भी नोट करेंगे। ये नंबर हो गया आपका 83। 19 से 83 4 टाइम्स डिवाइड होता है। 19 4 जा 76 होगा। अब आप 83 और 76 को माइनस करेंगे तो ये 3 जब आगे से कैरी ले लेगा, यहाँ हो जाएगा 13, और 13 माइनस 6 7 होता है, और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका 7 रिमाइंडर है और ये 314 कोसेंट है। अब आप सभी के लिए एक इजी सा होमवर्क है। आप 8530 को 11 से डिवाइड करके आंसर कमेंट करेंगे।